हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू माय पेज स्पिरिचुअल व्यू एंड लॉ। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, जो मैंने पेशतर आपको चीज़ें बताई, उसमें सज़ा है, पनिशमेंट है, माफ़ी भी है। मगर आज जो मैं बताने लगा हूँ उसमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो इसकी सज़ा थी वो थी संसार करना और जान से मारना। मगर आगे इसकी जो है पनिशमेंट माफ़ी नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अबार की किताब उसका 24 बाब उसकी 10 आयत से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे स्टोरी लिखी है कि एक इसराइली औरत थी और उसका हस्बैंड मिस्री था और उसके बेटे की लश्करगाह में मारपीट होती है। वहाँ के एक और जहाँ लश्करगाह में होता है उसके साथ उनके बीच में। तो वो जो है उस औरत का बेटा, क्योंकि डिफरेंट उसका फादर डिफरेंट मेजोरिटी का होता है, तो वो उसके खुदा को इसराइल के खुदा को बुरा कहता है, उसको लान तान करता है। तो वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं तो वो फिर उसको पकड़ते हैं और उसको मूसा के पास लेके जाते हैं। वो लोग खुद इसलिए एक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर खौफे खुदा है, क्योंकि मुल्क इसराइल के अंदर जब खुदा उनको मिस्र से निकाल के लेके आया और खुदा ने बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीजें जो उनकी सोच समझ से बाहर थी वो की, और उनको बड़ी कुदरत और ताकत के साथ वहां से निकाल के लेके आया था। तो वो उसको मूसा के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है कि उन लोगों के अंदर खौफे खुदा है, खुदा का खौफ है कि अगर हम कोई गलत स्टेप करेंगे हमारी जजमेंट हो जाएगी। तो वो मूसा जो है वो भी उसको हवालात में डाल देता है कि कहीं ऐसा ना हो, चूंकि वो एक मिस्री का बेटा है, उसका बाप चूंकि मिस्री है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दो चार लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो वो फिर खुदा से पूछता है, मूसा जो खुदा से पूछता है, तो खुदा फिर उसको कहता है कि इसको लश्कर गा के बाहर ले जाओ, इसको जाके संसार करो। और जो है ना, आप रेफरेंस में वर्स लिखी जाएगी, जरूर पढ़िएगा। तो जो है ना, फिर वो उसको जो है वो लश्कर गा के बाहर ले जाके संसार करते हैं। और फिर खुदा वहाँ पे कहते हैं कि कोई भी खुदा के खिलाफ कोई बुरी बात कहे वो जरूर जान से मारा जाए, संसार किया जाए। और इसी तरह आज के मुख्तलिफ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ पनिशमेंट है, जिसमें उम्र कैद सजा और सजाए मौत है, जो कि किसी भी खुदा के बारे में बुरा कहेगा। तो इसी तरह मेरे साथ आगे चलें और आप मत्ती को पढ़ेंगे। मत्ती 12 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है कि इब्ने आदम का हर गुनाह तो माफ किया जाएगा, मगर जो खुदा के बारे में बोला जाएगा उसके रूह के खिलाफ, वो ना इस जहां में माफ किया जाएगा ना आने वाले में। तो खुदावंद यीशु मसीह भी यहाँ पे कहते हैं कि वो गुनाह की माफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा गुनाह करता है तो उसको आने वाले जहां में भी पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरे साथ आप पढ़ें इसकी स्टीफनस की स्टोरी। जब रसूल जो खुदा के साथ लोगों को मुकर्रर करते हैं, तो उनमें से स्टीफनस को जो है ना साथ लेते हैं, जो खाने की पीने की उनकी जो खिदमत है उसको संजाम दे। और लिखा है कि स्टीफनस खुदा के रूह से भरा था और बड़े बड़े निशान और काम जाहिर करता था, खुदा उससे बड़े बड़े मोजज़ात करवाता था और वो जाहिर करता था। तो स्टीफनस के ऊपर ये जो है झूठा मुकदमा डाल दिया जाता है कि इसने खुदा के बारे में बुरा भला बोला है। और स्टीफनस को वो लेके जाते हैं, संसार कर रहे होते हैं। स्टीफनस वहां पे कहता है कि ए खुदा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, क्योंकि वो उन दिनों में रसूलों की जो है मसीहत को फैलाना था और रसूल खुदा की खिदमत को संजाम दे रहे थे। लोग गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके कलीसिया में दाखिल हो रहे थे। और स्टीफनस का जो था कि खुदा इन लोगों के ऊपर ये गुनाह मत लगा, इनके जिम्मे ये गुनाह ना लगा, उसका भी मकसद ये था कि ये बाद में रसूलों के कलाम को सुन के बच जाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो, ना कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं उसकी पनिशमेंट जो है इनके ऊपर है। क्यों आए? क्योंकि इस्तिस्ना 19 बाब उसके अंदर लिखा है, उसकी 16 आयत से 19 आयत तक, कि अगर कोई झूठा गवाह, मतलब जैसे दो भाई हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि इसने मेरा गुनाह किया है, मतलब इसने ये गुनाह किया है, या कोई भी ऐसी बात का इल्जाम लगाता है, अगर तो वो उस बात में बेगुनाह ठहरे और मुजरम ना निकले,
फिर बल्कि जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने इस चीज़ का गुनाह किया है, तो वो गुनाह जो है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, उसके ऊपर वापस आए। हाँ, अगर वो सच उसने किया है तो जजमेंट उसकी होगी, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो बेगुनाह है तो खुदा उसकी जस्टिस करेगा, उसको इंसाफ देगा। तो उसमें ये था कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके ऊपर जो है वो गुनाह आ जाए। जैसे स्टीफनस को संसार कर रहे हैं और वो स्टीफनस दुआ कर रहा है कि ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, क्योंकि स्टीफनस चाहता था कि ये जो है ना जो गुनाह इसकी माफ़ी नहीं है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमेशा की जो है सज़ा है, तो ये इनके जिम्मे ना लगा ताकि वो बच जाए। तो आज भी डिफरेंट मेजोरिटी के अंदर हम रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर हम रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुदारा कभी भी अपने पर्सनल मैटर्स के अंदर खुदा को नहीं लेके आना चाहिए। खौफे खुदा में चलना चाहिए और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और चूँकि जो है अपना इसकी जो है मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, तो मगर इसकी जो सबसे बड़ी जो सज़ा यही है कि इसकी आने वाले जहाँ में माफ़ी नहीं। और अगर कोई शख्स किसी के साथ ऐसी साजिश रखता हो तो एक दफ़ा अपने आप को जान ले, इस बात को सुन ले, परख ले कि इसकी माफ़ी नहीं है। अगर तो वो शख्स उस शख्स को मरवा भी दे इस इल्ज़ाम में लगा के कि इसने खुदा के बारे में ये कहा है, मगर उसका बेगुनाह का जो गुनाह है उसके ऊपर आएगा जिसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और खुदा उसकी जस्टिस करेगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा में भरे। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, कल्चर की रिस्पेक्ट करें, अच्छा भाईचारा रखें ताकि मुल्क और शहर तरक्की पाए, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।